हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। अब देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज का जो मैच है, मुंबई इंडियन वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर। बट उससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे कि हमने जो पिछला मैच था उस मैच में क्या किया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ था और मैंने क्या रिस्क लिया था। आप देख सकते हो गाइस, 4 मेंबर में रैंक 1 लाया था। 572.5 पॉइंट्स थे यार, ये बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। स्मॉल लीग में आप कंपेयर कर सकते हो किसी भी टीम के साथ, ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स थे। और मैंने क्या रिस्क लिया था, टुक अ कैलकुलेटेड रिस्क ऑन ए बी डिविलियर्स। डिविलियर्स के ऊपर मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे टीम में डिविलियर्स था ही नहीं और डिविलियर्स ने कुछ काम भी नहीं किया अच्छा। बट मैंने क्यों पिक नहीं किया डिविलियर्स को यार, उसके पीछे कैलकुलेटेड रिस्क है। मैं वो भी आपको डिटेल में समझाऊंगा क्यों पिक नहीं किया। अब यहाँ पे देख सकते हो गाइस क्या टीम थी। सबसे पहले लोकेश राहुल, जस्ट वेट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो लोकेश राहुल एज अ कैप्टन। क्रिस गेल को भी मैंने टीम में रखा था। अब देखो मोहम्मद शामी था टीम में, अर्शदीप सिंह को भी प्रीफर किया था और निकोलस पूरन तो था ही यार। ये तो अब देखो लोकेश राहुल नहीं चलता तो निकोलस पूरन चलता है, ये तो मारता ही है। और आपको पता है निकोलस पूरन जब हिट करता है तो यार बॉल तो ग्राउंड के बाहर ही मारता है। और मैच किसने विन किया, निकोलस पूरन ने ही लास्ट के बॉल पे 6 मारा था। क्रिस मॉरिस को भी रखा था, वॉशिंगटन सुंदर। अब देखो वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग से भी पॉइंट देता है और बॉलिंग से भी। ये बात आपको थोड़ी सी नोट में मतलब ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये तो मैच अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे स्क्रीनशॉट आते हैं। अब देखो ये भाई ने बोला है कि यार इजी विन हुआ। किसी ने तो मैसेज किया है कि यार 150 प्लस पॉइंट डिफरेंस का मतलब रेशियो था, विन कर चुके हैं। यार आप विन करते हो, मुझे पता है अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुआ है, ठीक है। बट मुझे स्क्रीनशॉट मत सेंड करते जाओ। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ आपका जो ध्यान ध्यान होना चाहिए ना, वो नेक्स्ट गेम के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट जो मैच होता है ना, उस मैच के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए और उस मैच को आपको क्लीन स्वीप करना है, ये भी आपके ध्यान में होना चाहिए। अब देखो अगर कोई मैच होता है, आईपीएल का मैच 7:30 बजे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब देखो 7:30 बजे के पहले आपको जो भी सोचना है सोचो, ठीक है। बट ये जब 7:30 डेडलाइन ख़त्म होती है ना, तब उसके बाद आपका ध्यान, आपका फोकस ना, मतलब आपको वो मैच एंजॉय करना है। समझ में आ रहा है? फैंटेसी के चक्कर में आप वो मैच एंजॉय नहीं करते हो। बहुत सारे लोग एंजॉय नहीं करते। ये बात ऐसी बिल्कुल मत करना, ये लाइफ टाइम के लिए है। आप अगर फैंटेसी करते हो, फैंटेसी फील्ड में हो, तो यार ये बात नोट में मतलब ध्यान में रखो कि यार ये आप लाइफ टाइम के लिए कर रहे हो। तो यार आप उस चीज़ को भी एंजॉय करो जो मैच सामने चल रहा है। समझ में आ रहा है? तो मैच को भी आपको एंजॉय करना है। प्लस आपका जो भी प्रिडिक्शन है 7:30 बजे के पहले आपको जो भी करना है, रिसर्च करो, जो भी करना है स्टडी जिस भी प्लेयर के बारे में। फिर मैच स्टार्ट होने के बाद आपको मैच एंजॉय करना है, ये भी बात ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलो गाइस बात करते हैं इस वीडियो में यमाई वर्सेस कोलकाता का जो मैच है उस मैच के बारे में। और जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ, आपको ये वीडियो प्रॉपरली सुनना है। जब आप ये वीडियो सुनते हो ना प्रॉपरली, मैं मतलब गारंटी देता हूँ आपको कि यार हर एक प्लेयर के बारे में आपको मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा कि आपको उसको पिक करना है या फिर नहीं करना है, उसका बैटिंग पोजीशन क्या है, वो कौन सी मतलब ओवर्स डालता है, अगर बॉलर होता है तो वो कौन सा ओवर डालता है, कहाँ कब बॉलिंग के लिए आता है, कोई मतलब सब कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। बस आप वीडियो देखते जाओ। और मुझे आज तो बहुत सारे मैसेज आए थे ग्रैंड लीग के भी बारे में। कोई कई मतलब भाई ने ग्रैंड लीग भी मतलब यार चैलेंज दिया है कि यार मेगा जो ग्रैंड लीग होती है जहाँ पे 50-50 लाख का स्पॉट्स होता है, तो उसमें भी बहुत रैंक लाए। अंडर 1000 रैंक आया एक भाई का। मुझे मैसेज बहुत आते हैं। तो आप अगर ये वीडियो देखोगे ना तो आपको भी ग्रैंड लीग में चॉइसेस मिल जाएंगी कि यार ये करना है, वो करना है, किस प्लेयर्स को ड्रॉप ले कर सकते हो। जैसे कि मैंने बोला था, आप देख सकते हो यहाँ पे जिस बंदे ने जस्ट वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस बंदे ने एबी डिविलियर्स ने लास्ट मैच में 70 प्लस स्कोर किया था, मैं उसके ऊपर कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा था इस मैच में। बट ये क्यों हुआ, इसके भी एक रीज़न है, जस्ट वेट। अब देखो अगर हम बात करेंगे यमाई वर्सेस केकेआर टीम की, तो सबसे पहले विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में आपको ये सोचना है कि यार कितने ऑप्शन है और उन प्लेयर्स का क्या क्या बैटिंग पोजीशन है। अब देखो क्विंटन डिकॉक है एक ऑप्शन, ईशान किशन ऑप्शन है, दिनेश कार्तिक, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। अगर मैं बात करूँ क्विंटन डिकॉक की सबसे पहले, तो क्विंटन डिकॉक क्या करता है, मुंबई इंडियंस की तरफ से ओपनिंग में आता है। लास्ट मैच में 50 प्लस स्कोर किया था और फॉर्म में लग रहा था, बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहा था।
बट आपको ये बात नोट करनी है, जब यमाई का मैच हुआ था कोलकाता के अगेंस्ट, तब उस मैच में ये क्या किया था, क्विंटन डिकॉक ने एक ही रन बनाया था और शिवम मावी ने विकेट पिक किया था क्विंटन डिकॉक का। ठीक है, अब देखो क्विंटन डिकॉक का विकेट कौन पिक कर सकता है, इसके सामने कौन बॉलिंग डालता है, पैट कमिंस। पैट कमिंस के साथ कौन बॉलिंग डालता है, प्रसिद्ध कृष्णा। क्विंटन डिकॉक एक बॉल के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। अगर कोई बॉल बाउंस होता है ना बहुत ज़्यादा, तो बाउंसर के ऊपर थोड़ा सा मारने के चक्कर में ना ये आउट होता है, और इस आईपीएल में 3 से 4 बार ये ऐसा ही आउट हुआ है। ठीक है, ये बात धोनी बहुत पकड़ता है, और धोनी जो प्लानिंग करता है ना उसी हिसाब से चहर को भी बॉलिंग डालने के लिए कहता है, और बहुत प्लानिंग से यार ये कैप्टन, हर एक कैप्टन जो होता है ना उसका ये मतलब नज़र होती है इस चीज़ के ऊपर। और आज तो मुझे लग रहा है कि यार क्विंटन डिकॉक मैच में, अब देखो 9 क्रेडिट्स में है, ओपनिंग के लिए आएगा, बट आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सामने पैट कमिंस है, प्रसिद्ध कृष्णा है। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है ना, अब देखो आप कर सकते हो। ठीक है, पिछले मैच में अच्छा स्कोर किया था, बट ये ओपनिंग में आता है, इस वजह से भी आप कर सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो ये। बट आपको अगर कोई ऑप्शन होगा ना उधर कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा, तो उनके साथ जाना। ठीक है, तो क्विंटन डिकॉक ओपनिंग के लिए आएगा यमाई की तरफ से, बट पैट कमिंस, प्रसिद्ध कृष्णा ये बॉलिंग डालेंगे। और अगर एंड्रे रसेल भी आ गया ना पावर प्ले के अंदर बॉलिंग डालने के लिए, तो ये भी बाउंसर बहुत डालता है, और क्विंटन डिकॉक का विकेट भी जा सकता है। ठीक है, अर्ली विकेट जा सकता है, आप ग्रैंड लीग में ड्रॉप भी कर सकते हो, पिक भी कर सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है। ईशान किशन, बट टीम में स्मॉल लीग के रखना है, क्योंकि लास्ट मैच में 50+ स्कोर किया था, तो लाएंगे सभी लोग ईशान किशन। अब देखो ईशान किशन का क्या रोल है, 8.5 क्रेडिट्स में आता है, मुंबई इंडियंस की तरफ से 2 डाउन के लिए आता है ईशान किशन। अब देखो अगर एक सीन देखना, अब देखो ओपनिंग जो भी बैट्समैन होता है उसका ओपनिंग में आना तो तय है, फिक्स है, बट अगर कोई बैट्समैन होता है 2 डाउन 3rd डाउन, तो उसके लिए भी एक सिचुएशन होता है, एक सिनारियो होता है। अगर एक सिचुएशन होता है, जस्ट सपोज कि यार ईशान किशन कब बैटिंग करने के लिए आता है। अगर समझो सबसे पहले बैटिंग कौन करता है मुंबई इंडियंस की तरफ से, ओपनिंग करता है क्विंटन डिकॉक और रोहित शर्मा, फिर उसके बाद कौन आता है, सूर्य कुमार यादव। अब देखो अगर ये 3 प्लेयर, अगर ये सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा एंड क्विंटन डिकॉक, अगर ये 3 प्लेयर आउट ही नहीं होते, मतलब कि समझो क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा 5 ओवर तक खेले, ठीक है, फिर उसके बाद एक विकेट गिर गया, मतलब उसके बाद क्विंटन डिकॉक का विकेट गिर गया, फिर अब देखो रोहित शर्मा एंड सूर्य कुमार यादव खेल रहे हैं वहाँ पे, अगर ये 10-12 ओवर तक खेल गए, मतलब कि अब इन दोनों में से कोई एक आउट हो गया 12th ओवर में, तो क्या हो सकता है, कभी कभी क्या होता है हार्दिक पांड्या को भी प्रमोट किया जा सकता है। बट अगर सामने ईशान किशन कैसे बैटिंग करता है, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ठीक है, अगर सामने लेग ब्रेक बॉलर होता है, बट इस टीम में केकेआर की टीम में कोई भी लेग ब्रेक बॉलर नहीं है। सुनील नारायण ये भी ऑफ ब्रेक डालता है, मिस्ट्री स्पिनर है, वरुण चक्रवर्ती ये भी मिस्ट्री स्पिनर है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ईशान किशन अगर जल्दी विकेट नहीं गिरता है सूर्य कुमार यादव या फिर रोहित शर्मा का, इनकी पार्टनरशिप अच्छी चलती है, अगर विकेट नहीं गिरता है 12 ओवर के पहले, 12 ओवर के पहले अगर विकेट गिरता है तो ईशान किशन डेफिनेटली आएगा, बट अगर नहीं गिरता है तो हार्दिक पांड्या भी आ सकता है, और ईशान किशन को बैटिंग भी नहीं मिल सकती। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बट ईशान किशन एक मतलब यार बहुत ही अटैकिंग खेलते हैं, जैसे निकोलस पुरन हो गया, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ऋषभ पंत, तो ईशान किशन का भी वही रोल है। आते समय ईशान किशन चालू होता है, और इसने इस सीज़न में, इस आईपीएल के सीज़न में ये कंसिस्टेंसी भी मेंटेन कर पा रहा है। अगर आप उठा के देखोगे तो हर मैच में 20+ स्कोर किया ईशान किशन ने, बस एक मैच में 0 पे आउट हो गया था, जहाँ पे श्रेयस गोपाल ने ईशान किशन का विकेट पिक किया था। अगर आपको ये बात नोट होगी तो ध्यान में रखना, ठीक है। दिनेश कार्तिक, अब देखो दिनेश कार्तिक क्या करता है। सबसे पहले दिनेश कार्तिक, ईशान किशन को अगर आपको स्मॉल लीग में पिक करना है तो कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, बट क्विंटन डिकॉक को तो करना ही है। दिनेश कार्तिक 8.5 क्रेडिट्स में आता है, और दिनेश कार्तिक क्या करता है, अब इसका भी बैटिंग पोजीशन यार, एक तो 3rd डाउन आएगा या फिर 4th डाउन। 4th डाउन क्यों बोल रहा हूँ, टॉम बेंटन, शुभमन गिल ये ओपनिंग करेंगे, फिर नीतीश राणा, फिर उसके बाद आता है मॉर्गन। अगर मॉर्गन के बाद अगर 3-4 ओवर ही बच रहे हैं तो सीधा एंड्रे रसेल आएगा, रसेल के लिए बैटिंग, रसेल को प्रमोट किया जाएगा बैटिंग करने के लिए, और दिनेश कार्तिक को पीछे रखेंगे, मतलब दिनेश कार्तिक की कभी कभी बैटिंग भी नहीं आ सकती, ये भी बात आपको नोट करनी है। भले ही दिनेश कार्तिक ने 50+ स्कोर किया है लास्ट मैच में, ये कंसिडर मत करना, सामने देखना
टीम कैसी है, अगर बॉलिंग लाइनअप स्ट्रांग होगा तो दिनेश कार्तिक की बैटिंग आएगी, और सामने तो मुंबई इंडियंस है यार, तो दिनेश कार्तिक की बैटिंग आना तो फिक्स है। बैटिंग के लिए भी आ सकता है दिनेश कार्तिक, और विकेट कीपिंग से वो पॉइंट दे सकता है। सबसे पहले चॉइस आपकी किसकी होनी चाहिए, ये 3 तो ऑप्शन है, ठीक है। तो विकेट कीपिंग में सबसे पहले चॉइस क्विंटन डिकॉक, फिर उसके बाद ईशान किशन और दिनेश कार्तिक, ठीक है। तो आपके हाथ में किसके साथ जाना है, आप जा सकते हो, ये तीनों भी बेस्ट ऑप्शन है, बट क्विंटन डिकॉक मस्ट स्मॉल लीग के लिए। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बैटिंग डिपार्टमेंट से, तो सबसे पहले शुभमन गिल 9.5 क्रेडिट्स में आता है शुभमन गिल। और शुभमन गिल क्या करता है, ये खुद के लिए खेलता है सबसे पहले, एक इसका प्लस एडवांटेज है, और ये स्कोर तो करता ही है, 30-40 रन करता ही है। और लास्ट के 2 मैचेस में ना, तो इसने स्कोर किया, एक मैच में 50+ स्कोर किया है, एक मैच में 30+ स्कोर किया है, और दोनों भी मैचेस में रन आउट हो गया है। मतलब क्या है, ये स्कोर कर रहा है, ठीक है, अच्छी स्टार्ट दे रहा है। पर अब देखो शुभमन गिल के सामने बॉलिंग के लिए कौन आएगा, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, ये तीनों भी कैसे बॉलर है, टॉप क्लास बॉलर है। तो मुझे लग रहा है शुभमन गिल का विकेट जा सकता है, या फिर टॉम बैंटन का, इन दोनों में से किसी का विकेट जा सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आपको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है ना, तो मत करना, ऐसा रिस्क होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको, जब आप रिस्क फैक्टर अवॉइड करते हो ना, और आपको अगर कोई भी ऐसा बंदा दिखता है कि यार चलो यार इसके सामने कुछ भी रिस्क नहीं है, तो आप उसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी प्लेयर हो। ये बात आपको नोट करनी है। ऐसा नहीं है कि यार जब यूनिवर्सल चॉइस होती है, मतलब विराट कोहली है तो यार विराट कोहली को ही कैप्टन करना है, या फिर इसको ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके सामने कौन बॉलिंग डाल रहा है ये भी देखना है। अगर कोई बैट्समैन होता है तो उसके सामने कौन बॉलिंग डाल रहा है, अगर बॉलर होता है बॉलर के ऊपर आपको जाना है कैप्टन वाइस कैप्टन, तो ये भी आपको नोट करना है कि सामने वाली टीम में जो बैट्समैन है वो विकेट देते हैं या नहीं ज़्यादा, ठीक है। तो शुभमन गिल है, आप स्मॉल लीग में पिक कर सकते हो, बट क्रेडिट अब बढ़ा दिए गए हैं, 9.5 कर दिए शुभमन गिल के। सबसे पहले 8.5 थे, फिर उसके बाद 9 क्रेडिट हो गया, फिर अब तो 9.5, मतलब यार इसका लेवल बढ़ रहा है इजीली। अब देखो सूर्य कुमार यादव, लास्ट मैच में सूर्य कुमार यादव को मैंने वाइस कैप्टन रखा था। क्यों रखा था, श्रेयस अय्यर के भी ऊपर मैंने प्रीफर किया था सूर्य कुमार यादव को, और आप देख सकते हो कितने पॉइंट्स दिए थे लास्ट मैच में, जस्ट वेट 79 पॉइंट्स। समझ में आया क्यों, एक रिस्क फैक्टर कम था ओपनिंग पोजीशन पे। मतलब लास्ट मैच सूर्य कुमार यादव का किसके साथ था, लास्ट मैच था सूर्य कुमार यादव का जो ये है ना, मतलब जस्ट वेट, दिल्ली कैपिटल्स के सामने था। और दिल्ली कैपिटल्स से बॉलिंग कौन डालता है, कौन है मेन बॉलर, एंड्रिच नॉटजे हो गया, और फिर रबाडा हो गया। रबाडा तो यार किस तरीके से बॉलिंग डालता है आपको पता है। फिर रविचंद्रन अश्विन भी हो गया। अश्विन का थोड़ा सा माइंड गेम होता है, बट अश्विन है राइट आर्म ऑफ ब्रेक, तो सूर्य कुमार यादव को स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उसके सामने। तो उस वजह से मैंने यादव को वाइस कैप्टन रखा था। अगर मैं चाहता तो क्विंटन डिकॉक को भी वाइस कैप्टन करता, बट नहीं, मैंने सूर्य कुमार यादव को प्रीफर कर दिया, और सूर्य कुमार यादव ने ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। श्रेयस अय्यर से भी ज़्यादा पॉइंट्स यादव ने दिए थे, ये बात आपको नोट करनी है। और यादव को इस मैच में रखना है, सूर्य कुमार यादव, इसका निकनेम है स्काई। बट ये बहुत सही खेलता है यार, सूर्य कुमार यादव टॉप क्लास खेलता है, और ये कभी ना कभी तो इंडियन टीम में आएगा ही आएगा, ठीक है। सूर्य कुमार यादव 1 डाउन के लिए आएगा मुंबई इंडियंस की तरफ से, बैटिंग श्योर शॉट आएगा, स्कोर भी कर सकता है। रोहित शर्मा ओपनिंग करेगा मुंबई इंडियंस की तरफ से, 10.5 क्रेडिट्स, यार इंपॉर्टेंट प्लेयर, सब लोग इसको कैप्टन वाइस कैप्टन करेंगे। आपको सोचना है, ठीक है, कैप्टन करना या वाइस कैप्टन करना, आप रिस्क ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क। बट रोहित शर्मा ने जब केकेआर के सामने खेला था ना, तो लास्ट मैच में 80 स्कोर किया था, 80 रन बनाए थे लास्ट मैच में जब केकेआर के सामने खेला था। तो ये भी बात आपको नोट करनी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ मॉर्गन, अब देखो मॉर्गन क्या करता है, इंग्लैंड का एक सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस्ड कैप्टन है यार इंग्लैंड का। और मॉर्गन जब खेलता है ना, तो ऐसे लगता है कि यार हर बॉल ये मारता ही है, और हर बॉल बाउंड्री के बाहर ही चला जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, बॉलिंग लाइनअप भी आपको देखनी है, ये मॉर्गन खेल रहा है तो इनके सामने कौन बॉलिंग डालेगा, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, राहुल चहर भी बहुत ही माइंड गेम खेलता है, सोच समझ के बॉलिंग डालता है। पैटिंसन हो गया, कृणाल पांड्या तो है ही, बट कृणाल पांड्या को कल के मैच में कम ओवर्स मिलेंगे, 2 से 3 ओवर ही डाल सकता है कल के मैच में, ये बात नोट करना, कोई आपको नहीं बोलेगा। क्यों, क्योंकि केकेआर के सामने ना, केकेआर के पास ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स वर्क नहीं करता है, ठीक है, ये आपको नहीं बोलेगा, बट ऐसा होता है, ठीक है।
कोई भी कैप्टन का ये माइंडसेट होता है कि यार सामने पहले बैट्समैन का कौन सा है, मतलब राइट हैंडेड है, लेफ्ट हैंडेड है, क्रीज के ऊपर उसके हिसाब से बॉलर्स को लाया जाता है। मॉर्गन के सामने कृणाल पांड्या को कभी नहीं लाएंगे। अगर वहाँ पे सूर्य कुमार यादव तो अगर सॉरी मॉर्गन के सामने अगर इसके सामने यार अब 2 बजे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ये मैनेज कर लेना। मॉर्गन के सामने होता है कृणाल पांड्या, तो ठीक है, नहीं लाया जाता। अगर कृणाल पांड्या के सामने अगर टॉम बेंटन होता है ना, तो सबसे पहले कृणाल पांड्या को ही देखेंगे। तो ऐसा होता है कैप्टन का माइंडसेट। बट मॉर्गन 2 डाउन बैटिंग करेगा और लास्ट के 2 मैचेस से अच्छा खेल रहा है, मतलब थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, 20-30 रन करके देगा। बड़ी इनिंग नहीं खेला है इसने, बट ये आपको कुछ ना कुछ तो भी पॉइंट्स दे सकता है। अगर आपको पिक करना है कर सकते हो। हार्दिक पांड्या पहले आपको ऑलराउंड डिपार्टमेंट में दिखता था, अब ये बैटिंग डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि यार इस सीज़न में इसने बस बैटिंग ही की है, और बैटिंग कौन से पोजीशन पे की है? 3rd डाउन। ईशान किशन की भी बात आता है, तो आपको ये नोट करनी है। और लास्ट मैच में हार्दिक पांड्या का बर्थडे था, और बर्थडे के दिन ही हार्दिक पांड्या ने 0 रन बनाए थे। यार अब क्या बोले इसको, हार्दिक पांड्या को। और हम लोग तो इस आईपीएल में, पूरे आईपीएल के सीज़न में मैंने हार्दिक पांड्या को तो प्रीफर किया ही नहीं है। कारण पोलार्ड को उसके ऊपर रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यार बॉलिंग भी डालता है कारण पोलार्ड। नीतीश राणा बैटिंग करेगा 1 डाउन, ठीक है, 1 डाउन बैटिंग करेगा नीतीश राणा कोलकाता की तरफ से। नीतीश राणा को बॉलिंग कौन डालेगा? ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, पैटिंसन। क्योंकि मुझे लग रहा है कोलकाता का अर्ली विकेट जाएगा, पावर प्ले के अंदर विकेट जा सकता है, मतलब नीतीश राणा आएगा, फिर उसके बाद मॉर्गन। तो यार केकेआर टीम को थोड़ा सा मतलब स्ट्रगल करना पड़ेगा। मुंबई इंडियंस की बहुत ही अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। टॉस के बाद अगर कोई चेंज होता है तो ये भी बात आपको नोट करनी है। अब राहुल त्रिपाठी यार बहुत सही खेल रहा था, बट इसको अब 7th पोजीशन पे डाला है बैटिंग। और 7th पोजीशन पे क्या बैटिंग करेगा यार, इसको ही पता नहीं होगा कि क्या खेलना है। समझ में आ रहा है? और ये तो ऐसा नहीं है मतलब पावरफुल जैसे कारण पोलार्ड है, लेट ऑर्डर आके हिटिंग करेगा। यार ये छोटा पैकेट है यार, मतलब अबू धाबी का जो वेन्यू है ना, ये मैच अबू धाबी में है, तो अबू धाबी में यार बाउंड्रीज थोड़ी सी बड़ी होती है। तो राहुल त्रिपाठी अब देखो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वहाँ पे कारण पोलार्ड होता तो मैं बोलता कि यार चलो ये तो मारेगा ही मारेगा, बट राहुल त्रिपाठी का ऐसा नहीं है, ये विकेट भी दे सकता है। और ये 7th पोजीशन पे यार कुछ अच्छा प्लेयर नहीं होगा। अगर ये ओपनिंग करता है कल के मैच में, अगर टॉम बेंटन नहीं खेलता है और सुनील नारायण खेलता है, फिर राहुल त्रिपाठी ओपनिंग करेगा, तो उस समय आपको राहुल त्रिपाठी को प्रीफर करना है। सौरभ तिवारी नहीं खेलेगा, टॉम बेंटन। अब देखो टॉम बेंटन क्या करता है, ओपनिंग के लिए आता है केकेआर की तरफ से, और लास्ट मैच में इसने 8 रन बनाए थे। नवदीप सैनी ने विकेट पिक किया था, और वहाँ पे हमने टॉम बेंटन को अवॉइड किया था, नवदीप सैनी को पिक किया था। बट अब देखना टॉम बेंटन को थोड़ा सा स्पीड पसंद है, बट सामने ट्रेंट बोल्ट है। ट्रेंट बोल्ट कैसे बॉलिंग डालता है? लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट, और ये स्विंग करता है। ट्रेंट बोल्ट फोकस करता है स्विंग के ऊपर। और टॉम बेंटन कैसा है? राइट हैंडेड बैटिंग। अब देखो सपोज ये पिच है, यहाँ पे टॉम बेंटन खड़ा है और यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग डाल रहा है। अब ये स्विंग करेगा, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है। अगर ये बॉल स्विंग होता है ना, तो ऐसा थोड़ा सा राइट हैंडेड के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। एलबीडब्ल्यू आउट हो सकता है, क्लीन बोल्ड हो सकता है। ये एंगल जो क्रिएट होता है ना लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट का, ये थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है राइट हैंडेड बैट्समैन को। और ट्रेंट बोल्ट के सामने तो यार टॉम बेंटन है, फिर शुभमन गिल है, तो यार विकेट पिक कर सकता है टॉम बेंटन। 8 क्रेडिट्स में अगर आपको कोई अच्छा बैट्समैन पिक करना है ना टॉप लेवल का, तो आप पिक कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट सेवर अच्छा है टॉम बेंटन। कारण पोलार्ड, अब देखो सबसे पहले बैटिंग डिपार्टमेंट शुभमन गिल है, सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा है, मॉर्गन है, हार्दिक पांड्या है, फिर नीतीश राणा है। और यहाँ से आप एक काम करना, 8 ऑप्शन है। नीतीश राणा हो गया, टॉम बेंटन हो गया और राहुल त्रिपाठी, ठीक है। इतने ऑप्शन है आपके पास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, नीतीश राणा, शुभमन गिल, टॉम बेंटन, मॉर्गन, उसके बाद हार्दिक पांड्या और राहुल त्रिपाठी, ठीक है। हार्दिक पांड्या एक मैच में आपको गेम चेंजर हो सकता है, बट आपको वो मैच पता नहीं कौन से मैच में गेम चेंजर होगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बॉलिंग डालने वाला है, बहुत जल्द वो बॉलिंग डालने वाला है, और हम लोगों को पता नहीं वो मैच कौन सा वाला है। तो चलो गाइस बात करते हैं ऑलराउंड डिपार्टमेंट की। कारण पोलार्ड लेट ऑर्डर के हिटिंग करेगा एमआई की तरफ से, और ये जब खेलता है ना,
तब मैं बिंदास्त होता हूँ। मैं अपोनेंट के टीम के ना ज़्यादा बॉलर्स पिक नहीं करता हूँ जब मुंबई इंडियंस खेलती है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि यार मुंबई इंडियंस की टीम जो है ना वो ज़्यादा विकेट्स बिल्कुल भी नहीं देती है। कभी आपने ये सोचा है क्या यार, जसप्रीत बुमराह बैटिंग के लिए आया है? बिल्कुल भी नहीं यार। इनकी बैटिंग ना, ये भले अगर विकेट देते तो ये 3 से 4 ही विकेट देते हैं। इसके ऊपर कभी भी ये आपने नहीं देखा होगा कि मुंबई इंडियंस की टीम ऑल आउट हो चुकी है। ये बहुत कम बार दिखाई देता है। तो वहाँ पे कारेन पोलार्ड 9.5 क्रेडिट्स में बैटिंग प्लस 2 से 3 ओवर डाल सकता है कल के मैच में। क्यों बोल रहा हूँ कल के मैच में 2 से 3 ओवर डाल सकता है? क्योंकि कृणाल पांड्या लेफ्ट हैंडेड बॉलर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, और सामने मॉर्गन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, नीतीश राणा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो कृणाल पांड्या के ओवर्स रिड्यूस हो सकते हैं। कृणाल पांड्या 2 ओवर डाल सकता है, कारेन पोलार्ड भी 2 ओवर डाल सकता है। और अगर राहुल चहर भी अच्छा नहीं डालता है तो यार उसको अगर मार पड़ गई तो कारेन पोलार्ड तो बॉलिंग डालेगा ही। और एक बात नोट करना, हार्दिक पांड्या, आपको भी पता नहीं, मुझे भी पता नहीं, एक ना एक मैच में वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स देने वाला है। और वो दिन कब आएगा कुछ भी पता नहीं। बॉलिंग करेगा हार्दिक पांड्या, बॉलिंग करेगा। एंड्रे रसेल, कारेन पोलार्ड को सोच समझ के पिक करना। बट 9.5 अगर आपके पास क्रेडिट होते तो मैं बोलूँगा हार्दिक पांड्या की भी ऊपर कारेन पोलार्ड को रखना। क्यों? क्योंकि आपको बैटिंग से प्लस बॉलिंग से पॉइंट देगा। एंड्रे रसेल का क्या रोल है? रसेल आता है 10 क्रेडिट्स में। लास्ट मैच में केकेआर की टीम टॉप 5 बॉलर्स के साथ गई थी, मतलब 5 ही बॉलर थे। उसका मतलब क्या है, एंड्रे रसेल 4 ओवर तो कंप्लीट डालेगा। अगर ऐसा फिर से होता है, केकेआर अगर सेम लाइनअप्स के साथ जाती है, तो इसका मतलब है आपको रसेल को पिक करना है और कैप्टन करना ही है, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग। ये बात नोट करना कि रसेल फॉर्म में नहीं है। जो फॉर्म हम एक्सपेक्ट करते हैं रसेल का, वो फॉर्म बिल्कुल भी नहीं है यार रसेल का। बट रसेल एक ऐसा है यार, ये बहुत ही पागल बंदा है यार। अगर इसकी खोपड़ी हिल गई ना, तो ये सामने मुंबई इंडियंस हो या फिर कोई भी टीम हो, उनको कभी भी हरा सकता है। तो रसेल के ऊपर कल का मैच होगा, केकेआर को विन करना है या नहीं, रसेल के ऊपर होगा। कृणाल पांड्या का क्या रोल है? कृणाल पांड्या 8.5 क्रेडिट्स में आता है। अब देखो, ईशान किशन या फिर कृणाल पांड्या। ईशान किशन अगर जल्दी विकेट गिरता है तो मतलब एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की ज़रूरत होती है मुंबई इंडियंस को, तब कृणाल पांड्या को भी भेजा जाता है हार्दिक पांड्या और कारेन पोलार्ड के भी ऊपर। तो अगर ईशान किशन अच्छा खेल गया, 20-30 रन बना लिया, और मतलब 12 ओवर के बाद, तो सीधा हार्दिक पांड्या आएगा। बट ईशान किशन ने पहले 3-4 गेंदों में ईशान किशन अगर आउट होता है ना, तो ये बात नोट करना, कृणाल पांड्या को भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए। ठीक है, ये एमआई का माइंडसेट है। और फिर कृणाल पांड्या 2 से 3 ओवर डालेगा। लास्ट मैच में 4 ओवर डाल के 2 विकेट पिक किया था कृणाल पांड्या ने। बट इस मैच में थोड़ा सा सोच समझ के कृणाल पांड्या के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो मुझे नहीं लगता कि यार विकेट पिक कर सकता है, ऐसा नहीं होता है। अब देखो, आज का जो मैच था ना, डेटा जो होता है ना, मैं हर बार बोलता हूँ डेटा के ऊपर मत जाना। क्योंकि अगर आप क्रिकबज़ देखते हो या फिर स्पोर्ट्स तक देखते हो, तो सब लोग ना डेटा को बहुत गाली पड़ रही है। क्यों? क्योंकि आज के मैच में एबी डिविलियर्स को बैटिंग ही नहीं मिली थी। तो यार ये जो मैनेजमेंट था ना, ये डेटा के ऊपर जा रहा था। सामने लेग ब्रेक बॉलर थे, इसका मतलब है कि यार एबी डिविलियर्स को स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट यार एबी डिविलियर्स ने ऐसे ऐसे बॉलर्स को पीटा है जो लेग ब्रेक भी डालते हैं। बट ये मैनेजमेंट का क्या पता नहीं आज क्या था, और हम लोगों ने भी एबी डिविलियर्स को पिक नहीं किया था। तो यार पता, और डेटा के लिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि फोकस मत करना डेटा को। तो कृणाल पांड्या भी ऐसा नहीं है कि यार लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का कभी विकेट पिक नहीं किया है, तो पिक तो किया है। बट प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, तो मुझे लगता है कि 2 ही ओवर डाल सकता है कृणाल पांड्या कल के मैच में। सुनील नारायण अगर ये खेला और अगर ओपनिंग भी करता है, तो यार कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस, क्योंकि बैटिंग प्लस बॉलिंग अगर ये खेलता है तो भी आपको पिक करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा बॉलर है। बट इसका जो बॉलिंग एक्शन है ना, उसके ऊपर थोड़ा सा मतलब अब सब लोग नोटिस कर रहे हैं। तो ये बात नोट करनी है, सुनील नारायण अब खेलता है या नहीं, कितने ओवर्स डालता है, तो ये भी आपको देखना पड़ता है। अनुकुल रॉय भी है जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स डालता है, और ये एज सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ रहा है टीम के अंदर। और ये इसने जो कैच पकड़ा था ना यार, ये बहुत ही बढ़िया लेवल का प्लेयर है। फील्डर कह सकते हो, बहुत ही अच्छी लेवल का, और बॉलिंग भी करता है और बैटिंग भी करता है। बट मुझे फील्डर बहुत पसंद आता है, जैसे रविंद्र जडेजा हो गया। अब देखो, कारेन पोलार्ड यहाँ पे ऑप्शन है, एंड्रे रसेल ऑप्शन है, कृणाल पांड्या ऑप्शन है। ये 3 तो फिक्स खेलेंगे। अगर सुनील नारायण खेलता है तो इसके ऊपर भी फोकस करना। अब देखो, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। सबसे पहले
अगर आप किसी को पिक करना है एंड्रे रसेल, अनडाउटेडली कैप्टन वाइस कैप्टन इसको ही करना है। फिर अगर कायरन पोलार्ड और कुणाल पांड्या में अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले कायरन पोलार्ड के ऊपर फोकस करना, क्योंकि ये बैटिंग करने के लिए आता है ज़्यादा, और कुणाल पांड्या को थोड़ा सा डिमोट किया जाता है बैटिंग के लिए। बट बॉलिंग अगर इन दोनों में से कोई ज़्यादा डालता है तो वो है कुणाल पांड्या। बट कल का मैच केकेआर के सामने है तो मुझे लग रहा है कि कायरन पोलार्ड भी 2 से 3 ओवर डाल सकता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। स्लोअर रन डालता है तो अबू धाबी में, और ये पिच अब स्लोअर बन रही है तो विकेट भी पिक कर सकता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बॉलिंग डिपार्टमेंट से, ट्रेंट बोल्ट, अब देखो ट्रेंट बोल्ट 8.5 क्रेडिट्स में आता है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, और राइट हैंडेड बैट्समैन को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है ट्रेंट बोल्ट के सामने, और जो केकेआर के ओपनिंग में है ना वो दोनों भी राइट हैंडेड है, तो यार विकेट पिक कर सकता है। ओपनिंग स्पेल कब कब बॉलिंग डालता है, बॉलर्स के बारे में आपको ये बात नोट होनी है कि यार वो कौन सा ओवर डालता है, कब डालता है, और उस समय कौन सा बैट्समैन बैटिंग करने के लिए आता है। ट्रेंट बोल्ट पावर प्ले में 2 ओवर डालेगा, डेथ ओवर में 2 ओवर, मतलब इम्पोर्टेंट है। जसप्रीत बुमराह, अब इसको क्या कर रहे थे, लास्ट के जो 2 मैच आप उठा के देखोगे ना, आप एक बात देखना, क्रिक बस का जो होता है ना उस वेबसाइट पे जाना, फिर वहाँ पे कमेंट्री जो होती है ना वहाँ पे देखना है आपको किस बॉलर ने कौन सा ओवर डाला है, तब आप नोट करोगे जसप्रीत बुमराह ने लास्ट का जो मैच था उसमें नहीं डाला है, बट उससे पहले जो 2 मैचेस है ना, ट्रेंट बोल्ट एंड जसप्रीत बुमराह, इन दोनों का स्पेल चल रहा था। बट कभी कभी क्या होता है, पैटिंसन को भी लाया जाता है, मतलब ट्रेंट बोल्ट एंड पैटिंसन का स्पेल होता है, कभी कभी ट्रेंट बोल्ट एंड बुमराह का भी स्पेल होता है, वो डिपेंड करता है उस दिन के ऊपर। बट अगर बुमराह आता है यार पावर प्ले के अंदर, मतलब ट्रेंट बोल्ट के साथ, ट्रेंट बोल्ट ने फर्स्ट ओवर डाला, बुमराह अगर आ गया सेकंड ओवर डालने, मतलब यार विकेट तो पिक करता ही है। न्यू बॉल से बुमराह बहुत ही अटैकिंग होता है यार बॉलर, और ओपनिंग पावर प्ले में 1-2 ओवर डालता है, डेथ ओवर में तो यार इसके 2 ओवर तो बचा के रखते ही है, ठीक है। सामने तो अब एंड्रे रसेल है, और लास्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने केकेआर के सामने 2 विकेट पिक किए थे, और किसके विकेट पिक किए थे, एक था एंड्रे रसेल और एक था मॉर्गन, तो ये बात नोट करना। बुमराह इंपॉर्टेंट कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। जेम्स पैटिंसन 8.5 क्रेडिट्स में ओपनिंग स्पेल में 1-2 ओवर डालता है। अब इसका डिपेंड होता है यार इसको कितने ओवर्स मिलने हैं, अगर इसको मार पड़ती है चाहे कोई भी बॉलर हो तो उसको ओवर्स नहीं दिया जाता है, बट जेम्स पैटिंसन राइट आर्म जेन्युइनली पेस बॉलर है तो इम्पोर्टेंट है, 3 से 4 ओवर डालेगा, एक आध विकेट पिक कर लेता है। राहुल चहर, जैसे मैंने बोला है, अगर स्पिनर कोई भी होता है ना उसके ऊपर उसके ओवर्स ना डिपेंड करते हैं। अगर वो 2 ओवर डालता है और 2 ओवर में अगर 20 के ऊपर रन देता है और एक भी विकेट नहीं लेता है तो यार उसको मतलब ओवर्स ज़्यादा नहीं मिलते। बट राहुल चहर इनका एक मेन बॉलर है, मेन स्पिनर है, जैसे आरसीबी का स्पिनर है चहल, वैसे एमआई का एक मेन स्पिनर है राहुल चहर, तो यार इसको ओवर्स मिलने ही है, और 3 से 4 ओवर डाल के एक आध विकेट पिक कर लेता है। और जब पिछला वाला मैच था केकेआर के सामने तो उस मैच में 2 विकेट पिक किए थे। इन सभी बॉलर्स ने, मुंबई इंडियंस के सभी बॉलर्स ने दो विकेट पिक किए थे, बस कुणाल पांड्या को कुछ विकेट नहीं मिला था, इवन कायरन पोलार्ड ने भी विकेट पिक किया था एक, तो ये बात आपको नोट करनी है, ठीक है। तो पैट कमिंस, ये राहुल चहर आफ्टर पावर प्ले बॉलिंग डालने के लिए आएगा, ठीक है। अब पैट कमिंस का क्या होता है, ये ओपनिंग स्पेल में ही ज़्यादा बॉलिंग डाल रहा है, उस हिसाब से उसको विकेट नहीं मिल रही, क्यों, अगर पैट कमिंस बॉलिंग डालेगा किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ, मतलब कौन करता है ओपनिंग, इनका लास्ट मैच किंग्स 11 पंजाब के साथ ही था, तो ओपनिंग में आता है लोकेश राहुल और मयंक अग्रवाल, ये तो ओपनिंग पावर प्ले में विकेट नहीं देते, मतलब पैट कमिंस वेस्ट हो जाता है, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। बट पैट कमिंस 9 क्रेडिट्स में आता है, 4 ओवर कंप्लीट डालता है, अगर इसकी बैटिंग आई तो लेट ऑर्डर आके हिटिंग भी कर सकता है, तो पैट कमिंस इंपॉर्टेंट है। और आपको पावर प्ले में 2 से 3 ओवर डालेगा, और डेथ ओवर में भी 1 से 2 ओवर डाल सकता है, ठीक है। पैट कमिंस। वरुण चक्रवर्ती मिस्ट्री स्पिनर है, अब ये इंडिया का सुनील नारायण हो चुका है। वरुण चक्रवर्ती कंप्लीट 4 ओवर डालेगा, एक आध विकेट पिक कर लेता है, और हर मैच में इसका रिकॉर्ड ही है, एक आध विकेट तो पिक कर ही लेता है, और मिस्ट्री स्पिनर है, और ये रन बिल्कुल भी नहीं देता है, जैसे सुनील नारायण के ओवर पे ये ऐसा होता है ना, तो सेम सिनारियो वरुण चक्रवर्ती। शिवम मावी नहीं खेलेगा, अगर खेला तो ठीक है, अदरवाइज कमलेश नागरकोटी है वहाँ पे, कमलेश नागरकोटी ये बैटिंग भी कर लेता है थोड़ी, मतलब कर लेता है थोड़ी बहुत, बॉलर है, एज ए मेन बॉलर है, और कमलेश नागरकोटी 3 से 4 ओवर डालेगा। ये बात नोट करना कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, कोई भी अगर टीम होती है ना उनका लाइनअप्स देखना है,
उस टीम में कितने बॉलर्स खेल रहे हैं, उस हिसाब से बॉलर्स को ओवर्स मिलते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा 8 क्रेडिट्स में आता है और ये कंप्लीट 4 ओवर डाल के देगा। और लास्ट मैच में इसने 1 विकेट पिक किया था, उससे पहले मैच में 3 विकेट पिक किया था। तो यार विकेट टेकिंग तो ऑप्शन है, और टॉल है, लैंकी है, थोड़ा सा पेस भी है, तो प्रसिद्ध कृष्णा इंपॉर्टेंट है। कुलदीप यादव का तो यार मुझे लग रहा है करियर तो यार चला गया है, नीचे चला गया है कुलदीप यादव का। क्यों? क्योंकि एक तो यार विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं है, जैसे पहले बॉलिंग डालता था उस तरीके से बॉलिंग तो अब ये नहीं डाल रहा है। और इसका करियर यार करियर का ग्राफ ना थोड़ा सा डाउन चला जा रहा है। अगर मुझे लग रहा है कल के मैच में अगर खिलाया कुलदीप यादव को तो यार विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है, बट सामने वाली जो टीम है ना वो ज़्यादा विकेट नहीं देती है, तो कुलदीप यादव का देखना पड़ेगा। मिचेल मैक्लेनेगन मुंबई इंडियंस के लिए एक लकी चार्म है। नेथन कुल्टरनाइन इसका थोड़ा सा देखना है, मतलब इंजरी है थोड़ी सी, तो वो देखना पड़ेगा। लॉकी फर्ग्यूसन, कोलकाता के पास एक स्पीडस्टर है यार लॉकी फर्ग्यूसन। अगर कोलकाता को उसका बॉलिंग लाइनअप अच्छा करना है तो मुझे लग रहा है लॉकी फर्ग्यूसन को अनडाउटेडली खिलाना चाहिए। किसके ऊपर? टॉम बेंटन के ऊपर। और टॉम बेंटन की जगह पे राहुल त्रिपाठी आ सकता है। धवल कुलकर्णी यमाई का एक, अब देखो ये मुंबई इंडियंस का ही है धवल कुलकर्णी, ये चला गया था राजस्थान रॉयल्स, बट वहाँ से इसको उठाया है और धवल कुलकर्णी को अभी यहाँ पे लाया है मुंबई इंडियंस के लिए। ये भी खेल सकता है किसी मैच में, आपको ये भी दिख जाएगा। जयंत यादव राइट आर्म ऑफ ब्रेक, अगर सामने बहुत ज़्यादा लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होते हैं तो जयंत यादव, अब देखो जयंत यादव को भी लाया जा सकता है कल के मैच में। क्यों? क्योंकि केकेआर में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है 2-3। फिर यहाँ से क्रिस ग्रीन भी यार, ये तो मुझे बॉलर बहुत सही पसंद आता है। क्यों? क्योंकि पावर प्ले में मैंने ऐसा बॉलर नहीं देखा है जो कंसिस्टेंटली विकेट पिक करता है। 2 से 3 विकेट पिक करता है यार ये पावर प्ले में, 1 से 2 तो पिक कर ही लेता है। अली खान, ये आपको पता है सीपीएल में, और अब देखना पड़ेगा अली खान क्या करता है। यहाँ पे दिग्विजय देशमुख भी है। अब देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, जेम्स पैटिंसन, राहुल चहर, पैट कमिंस, वरुण चक्रवर्ती, यहाँ पे कमलेश नगरकोटी, प्रसिद्ध कृष्णा। 8 ऑप्शन है, ठीक है। उस 8 ऑप्शन में आपको पिक करना है सबसे पहले ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस, जेम्स पैटिंसन, फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को भी पिक करना। राहुल चहर और वरुण चक्रवर्ती के ऊपर आपको बाद में ध्यान देना है, बट ये 8 क्रेडिट्स में आते हैं। इसके हिसाब से आप किसी अच्छे बैट्समैन को भी पिक कर सकते हो, इनका क्रेडिट्स वहाँ पे लगा के। अब चलो गाइस, ये तो हो गया। आप देखो यहाँ पे टाइम देख सकते हो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट अगर मैं इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दूँ ना तो यार टाइम भी ज़्यादा होगा। आज का DIY है, हु विल बी द ड्रीम 11 गेम चेंजिंग प्लेयर फॉर द टुडेज यमा वर्सेस KKR 30, इट्स अ 32nd मैच, ठीक है। तो उस मैच में कौन हो सकता है गेम चेंजर प्लेयर? आंसर क्या होना चाहिए आपका? हैशटैग, और आपको यहाँ पे लिखना है यमा वर्सेस KOL, ठीक है, कोलकाता, और यू हैव टू मेंशन दैट गेम चेंजर प्लेयर इन ब्रैकेट। आपको जो भी लगता है, अगर आपको लगता है रसेल गेम चेंजर हो सकता है, रोहित शर्मा हो सकता है, क्विंटन डिकॉक, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और जो प्रीवियस विनर था कौन था? द फिनोमिनल वन। इस भाई का नाम द फिनोमिनल वन था, यूट्यूब का इसका नाम, इनका नाम फिनोमिनल वन था, बट मैं इनको जानता हूँ। ये हर वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और इनको पहले से जानता हूँ। और इन्होंने गिव अवे भी विन किया था, अपना जो गिव अवे होता है ना, 100 रुपीज़ 200 रुपीज़, इन्होंने विन किया है। और इन्होंने नाम लिया था किसका गेम चेंजर? KL राहुल। नाम तो सुना ही होगा राहुल। और राहुल जो है ना, ये 2.1 और 2.0 वर्जन है किसका? विराट कोहली का। यार ये बहुत ही टॉप क्लास लेवल का बैट्समैन है KL राहुल। पंजाब की जो टीम है ना, ये डिज़र्व नहीं करती है, जहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे बहुत ही बॉटम पोजीशन पे है, वो भी मतलब डिज़र्व नहीं करती है। तो चलो गाइस, हम बात करते हैं ड्रीम 11 टीम की। ये तो बेसिक टीम है। क्विंटन डिकॉक को हम पिक करेंगे। फिर बैटिंग डिपार्टमेंट से शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा। फिर यहाँ से सोचते किसको लेना है, एंड्रे रसेल को पिक करेंगे। फिर बॉलिंग डिपार्टमेंट ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, और फिर यहाँ पे अगर मैं चाहूँ प्रसिद्ध कृष्णा को पिक करूँगा। क्रेडिट का भी मुझे देखना है, 26.5 क्रेडिट्स बचे, मुझे 3 प्लेयर्स पिक करने हैं। कायलन पोलार्ड को अगर मैंने पिक किया, फिर यहाँ से मुझे बॉलर्स पैट कमिंस को अगर पिक किया तो यार क्रेडिट देखो राहुल चहर को पिक करना पड़ेगा। या फिर यहाँ पे राहुल चहर की जगह पे मैं क्या करता हूँ, बेंटन को पिक करता हूँ, टॉम बेंटन, ठीक है। तो अब देखो ये टीम हो सकती है, ये तो फाइनल नहीं है, बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? जस्ट वेट। क्विंटन डिकॉक, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल, टॉम बेंटन, कायलन पोलार्ड, एंड्रे रसेल, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा, ठीक है। ये ऑप्शन है। कैप्टन के लिए यूनिवर्सल चॉइस रोहित शर्मा। अगर मैं बात करूँ
एंड्रे रसेल को कैप्टन करना है कल के मैच में अगर टॉप 5 बॉलर्स खेलते हैं तो। फिर वॉइस कैप्टन के लिए रोहित शर्मा ऑप्शन है, क्विंटन डिकॉक ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव ऑप्शन है, शुभमन गिल ऑप्शन है, फिर टॉम बेंटन भी ऑप्शन है, जसप्रीत बुमराह ऑप्शन है, ट्रेंट बोल्ट है, सभी ऑप्शन है यार, यहाँ पे सभी स्टार प्लेयर है। ये तो बेसिक टीम है। फाइनल टीम आपको कहाँ पे मिलेगी? आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे बस सर्च करना है आनंद फैंटेसी वर्ल्ड, जहाँ पे 1.2K प्लस सब्सक्राइबर का एक चैनल है। इस चैनल में आपको ज्वाइन होना है, आनंद ANAND फैंटेसी FNTSY वर्ल्ड WRLE। और इस चैनल का जो भी लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में पिंड मैसेज में भी आपको दे दूंगा। ऊपर वाला जो कमेंट होगा ना सबसे, तो वहाँ पे ये लिंक आएगा इस चैनल का, उस पर क्लिक करो और आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।